ये जो लेसन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेजी लड़की की स्टोरी है जो बड़ा ही आलसी है। अब हम लोग इससे पहले जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको इसके दो क्वेश्चन जो दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक मोर टू प्ले, स्टडी और प्ले। अब आपको क्या ज्यादा पसंद है, खेलना ज्यादा पसंद है या पढ़ना ज्यादा पसंद है? तो इसका आंसर क्या होगा? आई लाइक बोथ स्टडी एंड वेल एज प्ले। मुझे खेलना भी पसंद है और इसके साथ मुझे पढ़ना भी पसंद है। What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? सोचो यदि आप अपना सारा समय खेलने में बिता दे तो आपकी पढ़ाई का क्या होगा? आप पढ़ाई नहीं करेंगे। If you spend all of my time on playing and don't study, I will fail in the exams. सिंपल सी बात है, you will fail in the exam. आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे। Yes. अब है इस स्टोरी के अंदर, this is a story about a boy who does not like to study at all. ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बच्चा बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करता है इसे। On one day he meets some creatures and then he changes. कुछ मतलब एक दिन को जो कुछ क्रेचर्स यानी कुछ प्राणी ऐसे लोगों से मिला उसके बाद में वो बदल गया था। Why does he change himself? Let's find out. अब वो कैसे बदला, क्या रीजन था, वो हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। Yes, this is a story about a boy who does not like to study at all. ये ऐसे बच्चे की कहानी है जो बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करता था। One day he meets some creatures and then he changed. वो एक दिन कुछ ऐसे प्राणियों से मिला उसके बाद में वो बदल गया, कुछ ऐसे जीवों से मिला। Why does he change himself? Let's find out. वो चेंज कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए हम इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं। ये हम खोजते हैं। This is a रोहित। ये पिक्चर के अंदर आपको शो हो रहा है, रोहित नाम का लड़का है। He does not like his studies. उसको अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। All of his friends go to school daily, but he does not go there. उसके सारे फ्रेंड्स रोज स्कूल जाते थे बट वो स्कूल नहीं जाता था। He wandered here and there. अब यहाँ पे wandered का मतलब है आप घूमना। wandered का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया आपका? घूमना। घूमना, इधर तो घूमते हैं ना बच्चे, वैसे ही ये रोहित भी घूमता था। Here and there यानी यहाँ और वहाँ। One day he goes to the garden near his home. एक दिन वो अपने घर के पास एक बगीचा था वहाँ पर गया। He find no other children in the garden to play with. उसको कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं मिला जो कि उसके साथ खेल सकता था। यहाँ पे फाइंड आउट का मतलब होता है खोजना या पता लगाना। पता लगाना या खोजना दोनों हो सकता है। यस, अब वो नीचे के अंदर गया, वहां पर उसको कोई भी बच्चा नहीं खेलता हुआ मिला। He sit on the bench under the big banyan tree. वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। After some time, कुछ समय बाद में he noticed peacock dancing near the flower beds. अब उसने देखा कि कुछ समय बाद उसने देखा कि एक मोर जो था, जो फूल की जो क्वारी है, जो छोटे छोटे जो होते हैं ना वो बर्ड किसको बोलते हैं, कलिया, उसके पास में डांस कर रहा था। रोहित walks to the peacock and said to him. रोहित पीकॉक के पास गया एंड उससे कहा Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? The peacock said I'm busy. मैं व्यस्त हूँ। I'm dancing. मैं डांस कर रहा हूँ। So I cannot play with you. इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। फिर इसका Then रोहित meets a dog. He asked him. अब रोहित किससे मिला? डॉग से मिला, मिस कुत्ते से मिला। उसने उससे पूछा Will you play with me?
क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? द डॉग सेज, कुत्ते ने उसे कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर हाउस, मैं अपने जो मालिक की घर की देखभाल कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। He happens to see a parrot crow. Sparrow, sparrow का मतलब यहाँ पे गौरैया है। पैरट का मतलब आप सभी को पता है तोता होता है। क्रो का मतलब आप सभी को पता है कौवा होता है। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया और हॉर्स का मतलब घोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो he happens to see parrot, crow, sparrow and horse. He asked them the same question, will you play with me? अब उसने उन्हीं से जो गौरैया चार जो थे क्रिएचर्स उनसे पूछा, तो आप मेरे साथ खेलेंगे? We are busy, हम व्यस्त हैं। We have many things to do, हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। We cannot play with you, हम आपके साथ नहीं खेल सकते। They replied, उन्होंने उसको उत्तर दिया। This has great impact on रोहित, ये जो था रोहित के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। हमें कभी कभार कोई कुछ सुना देता है तो हमें बहुत बात फील हो जाती है ना, उसका इफेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, वैसे ही इसके ऊपर पड़ा। He says to himself, उसने खुद से कहा, स्वयं से कहा। All of them are busy, यहाँ पर तो सभी व्यस्त है। They are doing something, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। It is only I who am not working, सिर्फ मेरे पास ही काम नहीं है। Now I will also to do my work, अब मैं भी अपना काम करूँगा। And keep myself busy, और मैं खुद अपने काम में व्यस्त रहूँगा। I will give up my laziness, laziness का यहाँ पे आलस्य है। laziness का मतलब यहाँ पे क्या है? आलस। अब मैं आलस्य नहीं करूंगा, आलस्य को त्याग दूंगा। ये किसने सोचा? रोहित ने सोचा। He returned home and decided to go to school daily, अब वो घर गया, उसने निर्णय कर लिया वो रोज स्कूल जाएगा। He started studying attentively and complete his homework also, अब उसने क्या किया? attentively यानी एकदम एक्टिव हो गया। attentively का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ध्यान से। attentively का मतलब यहाँ पे यहाँ ध्यान से। अब वो बड़ा ही ध्यान से पढ़ने लगा और he learned his lessons regularly, और उसने अपने सारे जो अध्याय वगैरह जो थे रोज पढ़ना शुरू कर दिया और उसको सीखना भी शुरू कर दिया। इन द इवनिंग ही यहाँ पे रोहित है। शाम के समय रोहित गोज टू प्लेग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, और वहाँ पे उसको दोस्तों को ढूंढता था और दोस्त वहाँ मिल भी जाते थे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता है हमारा स्टडी का, स्कूल जाने का, बट इवनिंग टाइम के अंदर कुछ बच्चे खेलते भी है और ये गुड है हमारे लिए, बट पढ़ाई अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन आवर्स, वो 1 घंटे तक खेलता था। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक हिज डिनर एंड देन रिवाइजेस व्हाट ही स्टडीड एट द स्कूल, वापस वो घर जाता और डिनर करता और फिर जो उसने पूरे दिन स्कूल के अंदर अध्ययन किया उसको वापस पढ़ता। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? वापस उसको पढ़ना। रिवाइजेस का मतलब विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, ये जो उसका व्यवहार के अंदर बदलाव था, ही इज नाउ लाइक बाय एवरीवन, अब वो हर किसी को पसंद, हर कोई उसको पसंद करने लगा। पहले उसको कोई पसंद नहीं करता था। हिज टीचर प्रेस, यहाँ पे प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। हिम फॉर एंड द पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, अब उसकी टीचर भी उसको प्रेस करने लगे यानी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके माता पिता को भी उसके ऊपर गर्व होने लगा। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है खेलना हम सभी की पसंद है, ऐसा नहीं कि खेलना किसी को पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है, बट खेलने के साथ जो हमारे जिंदगी के इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी हम लोग को करना चाहिए। यदि हम सिर्फ खेल खेल में रह गए तो हमारी जिंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम
सभी को पढ़ने के साथ साथ खेल लेना चाहिए, बट खेल के साथ हमेशा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि हम खेल खेल के अंदर कुछ नहीं है, अभी हमारी लाइफ खेलने की, ऐसा ना हो जब आपकी आंखें खुले और आप जब आंखों को खोल के देखें कि अभी क्या होगा, हम तो बहुत पीछे रह गए, मेरे साथ वाले बहुत आगे बढ़ गए। इसीलिए खेलिए आप, लेकिन खेलने के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी स्टडी, हमारा वर्क। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर आपको 8 डिफिकल्ट वर्ड्स जो है कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। और जैसे कि वंडर, वंडर का मतलब होता है घूमना, फाइंड आउट यानी पता लगाना या खोजना, स्पैरो यानी गोरैया यानी चिड़िया भी इसको कहते हैं हम लोग, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, लेजीनेस यानी आलस्य, अटेंटिवली यानी ध्यान से, प्रेस का मतलब यहाँ पे प्रशंसा है, पंक्चुअलिटी के साथ यानी पाबंदी के साथ। इस तरीके से ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।